बहरहाल मोहतरमा खुशबू शर्मा ने हमारे मुशायरे में एक बहुत ही खूबसूरत माहौल पैदा किया। आइए इस माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए इन अशार के साथ कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और जो गज़ल माशूक की जुल्फ़ों से वाकिफ़ हो गई अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। दोस्तों, हमारी शायरी सिर्फ माशूक की खिलवत पर ही नज़र नहीं रखती बल्कि मजलूम की आहों को समेट लेने का हुनर भी जानती है। हमारी शायरी सिर्फ जुल्फ़ों की घनी छाँव में क़याम नहीं करती बल्कि सूरज की तेज़ धूप में चलने का हौसला भी रखती है। आज हमारी शायरी सिर्फ मोहब्बत का खूबसूरत पैगाम ही नहीं देती बल्कि इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र रखती है। इन तमाम तजादात से गुजर कर अपने फनपारों की तख्लीक एक अच्छा और सच्चा शायर ही कर सकता है, और इस फन में माहिर है आपके महबूब शायर, पूरे हिंदुस्तान के महबूब शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तेमाल करें। आपके महबूब शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी माहिर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ शायद जो आज़ाद पीछे तशरीफ़ रखते हैं उन तक नहीं पहुंची है। मैंने सलाम अर्ज़ किया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। आपकी सही समात पर मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और ये हकीकत है कि उर्दू की खिदमत सही मायने में तो आप कर रहे हैं। अगर यूँ कहा जाए, अगर सच ये कहा जाए कि यहाँ जो हम आप कहा जाए कि हम उर्दू की खिदमत करने आए हैं, आपसे मोहब्बत हासिल करने आए हैं, इसके पीछे एक सही मकसद, एक मकसद और है। वो है कि हमें मुशायरे के बाद हमारा मेहनताना जो भी है मुशायरा कमेटी देती है, एक हमारा लालच भी है। लेकिन हाज़िर देखा जाए तो अगर सही मायने में उर्दू खिदमत कोई करने आया है तो आप हजरात आए। ये शाह खालिद जो अभी मऊ से मेरा भाई छोटा जो पढ़ रहा था, बहुत अच्छा पढ़ा, वो मेरे साथ दिन में था। उसने कहा हाशिम भाई, इससे पहले भी मैं आया कि मुशायरा मेरठ में कैसे सुना जाता है। मैं पहले आया था, बहुत अच्छा सुना था, कैसे सुना जाता है हाशिम? तो मैंने उससे कहा कि अगर हिंदुस्तान में कहीं सबसे अच्छा मुशायरा कोई सुना जाता है तो सिर्फ मेरठ में सुना जाता है। सिर्फ एक मतलब चंद शेर पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए, उसके बाद आपका हुक्म और ये खादिम, मेरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, आप जब चाहेंगे मुझे बिठा देंगे, आप सिर्फ खामोश हो जाइए, मैं बैठ जाऊंगा। इजाजत है? सिर्फ मतलब पेश करूंगा, सुनिएगा बतौर खास। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, मिसरा सानी दूसरा मिसरा जब आपकी खिदमत पेश करूं, जब मिसरा ऊले पर आप सब शरीक हो जाएंगे, पेश करता हूं। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग थोड़े से मायूस है। मैं मेरठ में हूँ, मुझे पूरा मुझे पूरा यकीन है आपकी समातों पर। कुछ वो सुना दूँ जो मेरी सुनाने की जिम्मेदारी है, उसके बाद वो सब पढ़ दूंगा इंशाल्लाह, तो मुझे हफ्तों नहीं भूलोगे। थोड़ा सा शरीक हो जाओ, अपने बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी अब मैं शेर पेश करता हूँ और देखना चाहता हूँ इस पंडाल में कौन खामोश बैठता है। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। अभी नहीं, आप जल्दी कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर मिसरा लग जाए तो आप सबकी तारीफ चाहता हूं, पेश करता हूं। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं
रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं शेर पढ़ता हूं। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे क्या बात हाशिम भाई, बहुत क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। मैं पेश करूं तशरीफ रखिए, बैठिए आइए तशरीफ। हाजरीन, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मुशायरा शुरू हुआ है आप जो आता है वो एक ही बात कहता है कि ताली बजाइए। मेरठ वालों, मैं ये यहाँ यकीन के साथ कह सकता हूँ, ताली बजाने वाले कहीं भी हो सकते हैं, मेरठ में नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा ताली बजाइए, मेरे शेर की तायद करिएगा आप अपनी आवाज में। पेश करता हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं अगर आप अच्छा सुनेंगे। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो अल्लाह करे हवा निकल जाए इसकी। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं। और शेर पेश करता हूं इस एतमाद के साथ कि इंशाल्लाह जो हज़रत पीछे सब में बैठे हैं वो सब शरीक होंगे। मेरे मुशायरे की आबरू हजरत जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, बड़े भाई जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, उनके हवाले से शेर पेश करता हूं, सुनिएगा। हो लाख मुखालिफ तेरी नफरत की हवाएं, हो लाख मुखालिफ तेरी नफरत की हवाएं, हो लाख मुखालिफ तेरी नफरत की हवाएं, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम। क्या कहना है, क्या बात कर रहे हैं। ताली बिल्कुल नहीं। आप खामोशी से भी सुनेंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। वसीम मलिक सूरत के शाह, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आप शरीक हो जाएं, अपनी आवाज में आप मुझे दाद दें, मैं जब तक पढ़ूंगा आप ताली ना बजाएं। पेश करता हूं, समाअत फरमाए बतौर खास मैं हाजिर करता हूं। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हो लाखों मुखालिफ तेरी नफरत की हवाएं, हो लाखों मुखालिफ तेरी नफरत की हवाएं, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। और ये शेर आपकी खिदमत पेश करता हूं, समाअत फरमाए। ये हफीज मेरठी का मेरठ है, एक शेर अपनी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा। भाई प्लीज हटा, नहीं प्लीज आप हट जाइए, आप हमारे मोहतरम हैं, आप ऊपर बैठिए, अच्छा ही लग रहा आपको। नहीं आप नहीं ऐसे नहीं पढ़ पाता ना, मेरी मजबूरी है। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे जहर उगलने। अगर मैं मेरठ आया था तो ये शेर पढ़ने आया था, अगर अखबार मौजूद है, मीडिया मौजूद है तो मैं खास तौर से उसकी तवज्जो चाहता हूं। शेर पेश करता हूं, समाअत फरमाइए। नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे, ये लोग अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा पढ़ूं, एक बार मुझे हुक्म दीजिए, इजाजत है? बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बगैर ताली बजाए भी मुशायरा सुन सकते हैं। पेश करता हूं। नफरत का तुझे जहर इल्जाम लगा
शायर पे ताली मत बजाना, मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा हूं। इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं। ये क्या बेच रहा है बीच में? चाय? नहीं, आप उससे कुछ मत कहिए, पानी है, चाहे कुछ भी हो। बहरहाल मैं सच ये है कि मैं चाय वालों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। समझ गए? लेकिन मैं अपनी शायरी पर नहीं कहूंगा। अगर आप वाकई समझ गए तो शाहजहां सैफी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, रियाज भाई, इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे अभी तक जो चंद शेर पढ़े वो खामोश रहे, लेकिन एक शेर पेश करता हूं इस एतमाद के साथ कि इंशाअल्लाह अगर आप मेरी शायरी का किरदार हैं कोई खामोश नहीं बैठेगा, सुनेगा। हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, हाथों में हमारे हो जो क्या कहना भाई? पेश करता हूं। ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे, ये लोग तो बैठ जा। ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे। हाजी नूर साहब, आपको शरीक करता हूं, आपके हवाले से एक शेर पेश करता हूं। आपसे गुजारिश कि आप इस शेर पर मुझे दुआओं से नवाजें। अगर आप मेरा कोई शेर और खामोशी सुनेंगे मुझे कोई शिकायत नहीं, इस शेर पर आपकी ताईद चाहता हूं। पेश करता, सुनेगा। हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, हाथों में हमारे हो जो गुलशन। नौजवानों, आपके मतलब की बात करूंगा, लेकिन इस शेर पर मेरे स्टाम्प लगाना अगर मैं सच बोल रहा हूं। पेश करता हूं। हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, गुल ही नहीं काटे भी मसलने नहीं देंगे। वाह 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 वाह, क्या कहना? हाशिम जिंदाबाद, जिंदाबाद हाशिम भाई, जिंदाबाद। हाजिर निगरानी, ये जो गुल मेरे हिस्से में आए, दिलबाग ये का आपकी है। दुआओं के तुफैल में है। अगर आप खामोश हो जाते तो ये गुल मेरे हिस्से में नहीं आते। ये सच है, आपने अच्छा सुना तो मुझे ये गुल मेरे हिस्से में, ये गुल जो हाजी साहब ने मुझे पेश किए मैं आप सबको पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक महसूस है, जब मैं कुछ कहता हूँ आपके हाथ यूं आते फिर रुक जाते हैं। आदत पड़ गई है ना, और मैं आदत ये छुड़ाना चाहता हूँ। गुल ही नहीं काटे भी मसलने नहीं देंगे, हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, गुल ही नहीं काटे भी मसलने नहीं देंगे, गुल ही नहीं काटे भी मसलने नहीं देंगे, गुल ही नहीं काटे भी मसलने नहीं देंगे। और पूरे एतमाद के साथ उस मेरठ की नजर शेयर करता हूं जो शायरी सुनना जानता है, मुशायरा सुनना जानता है। पेश करता हूं। अहबाब पे करना न कभी अपने भरोसा। पेश करता हूं। अगर आप खामोश रहे तो मैं कमजोर पड़ूंगा, और जबकि मेरी ताकत आप हैं। पेश करता हूं। अहबाब पे करना न कभी अपने भरोसा। बंटी, अहबाब पे करना न कभी अपने भरोसा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। गलती आपकी नहीं, हमारी गलती, हम ही जल्दी आ गए थे। अहबाब पे करना न कभी अपने भरोसा। ताईद करना। अहबाब पे करना न कभी अपने भरोसा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वही मरे थे जो वक्त पर पहुंच गए थे। अहबाब पे करना न कभी
कभी अपने भरोसा, अहबाब पे करना न कभी अपने भरोसा। खाओगे जो ठोकर तो संभलने नहीं देंगे, खाओगे जो ठोकर तो संभलने नहीं देंगे, खाओगे जो ठोकर तो संभलने नहीं देंगे। ये शेर आपकी नजर करता हूं, और अगर सच बोल रहा हूं तो आपकी तारीफ चाहता हूं। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है हमारे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया बात है, भाई बहुत सज्जाद बढ़िया। झंझट देखना, कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है हमारे। मेरे शेर का किरदार आप हैं, ऐसे सुनिएगा। किसी ने कहा था कि ऐसे सुनिए कि आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए, लेकिन मैं कहूंगा ऐसे सुनिएगा कि आपकी आवाज चाइना तक पहुंच जाए। पेश करता हूं, सुनिएगा। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है हमारे, कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है हमारे, कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ। मैं सदके जाऊंगा पर आप पसीने में हो लेकिन शायरी सुन रहे हैं। उर्दू की हिफाजत तो बाखुदा आप कर रहे हैं। मैं सलाम अर्ज करता हूं, शेर पेश करता हूं पूरे एतमाद के साथ सुनिएगा। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है हमारे, कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है हमारे। हम दाल किसी और की गलने नहीं देंगे, हम दाल किसी और की गलने। मुझे जरा एक शेर गजल का हो गया, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जरा मुझे नौजवान हाथ उठाकर बताएं किस ताक नौजवान। चाचा आप नहीं, आप नौजवान जवान हैं तो प्रूफ करके बताइए। शेर पेश करता हूं। ये मैं भूल गया कि मेरठ में कोई बुजुर्ग नहीं होता। पेश करता हूं, सुनेगा बतौर खास। बादल की तरह साथ रहेंगे तेरे हरदम। पेश करता हूं। बादल की तरह साथ रहेंगे तेरे हरदम, बादल की तरह साथ रहेंगे तेरे हरदम। हम धूप में तुझको कभी जलने नहीं देंगे। अरे हाशिम भाई, हाशिम भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हाशिम भाई। राहुल भाई ने यार जी भाई, जी मैं पेश करता हूँ। जी मुझे कई पर्चियाँ आपने दी हैं, गीत इंशाल्लाह भाई बिठाइए भाई को। जी बिल्कुल। मैं दरअसल वो जिक्र नहीं करना चाहता जो जिक्र आप कर रहे हैं। मैंने नाम नहीं लिया। दरअसल क्या है, किसी चीज़ को ख़त्म करना हो तो उसका जिक्र ख़त्म कर दो। क्या करें, आप इतना मामला अच्छा है कि आप पहुँच ही वहाँ जाते हैं। पेश करता हूँ, इजाज़त है, पेश करता हूँ। समाअत फरमाए। जो ख़ास तौर से 4 मिसरे मेरी ख्वाहिश है कि आप तक पहुँचा दूँ। सुनेगा बतौर ख़ास 4 मिसरे पेश करता हूँ, सुने। जुल्म और जबर का माहौल बदलना होगा, बदलना होगा। चौथे मिसरे पर आप मेरी तारीफ करना। आप जब तक खिदमत होगी जब तक आप चाहेंगे। पेश करता हूं। जुल्म और जबर का माहौल बदलना होगा, बदलना होगा। दोस्तों जज्बे ईसार में ढलना होगा, ढलना होगा। आप 2 मिसरों पर खामोश रहे, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। पेश करता हूं। तुमको रहना है जमाने में अगर इज्जत से, तुमको रहना है जमाने में अगर इज्जत से, सिर्फ इस्लाम के कानून पे चलना होगा।
चलना होगा। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और मैं एक शेर 4 मिसरे याद आते हैं। बेवजह उछलने से, बहुत खतरनाक मूड में बैठे आज आप। बेवजह उछलने से राम खुश नहीं होंगे। बेवजह उछलने से राम खुश नहीं होंगे। बेवजह उछलने से राम खुश नहीं होंगे। आपने इतने अच्छा सुन लिया कि मैं दूसरा मिसरा भूल गया। चलिए तो मैं पेश करता हूँ, वो याद आ जाएगा, उसमें आप तक बाद में पहुँचाऊँगा। लेकिन ये बात है कि वो आप तक पहुँचाऊँगा, सुनेगा। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन कुछ ताज़ा पेश कर दूँ, उसके बाद आपको हुक्म से रखूँगा। एक मतलब पेश करता हूँ बतौर ख़ास, समात फरमाएं। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। क्या कह रहा है? वाह वाह। अगर आपने अच्छा सुन लिया तो जो मैं अभी छोड़ दिया हूँ वो मुझे याद आ जाएगा। वाह वाह वाह, क्या कह रहा है? और अगर आप चाहते हैं कि आपके हक में अच्छा हो तो अल्लाह करे वो मुझे याद आ जाए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। मैं 4 मिसरे पेश करके देखता हूं नौजवान है या नहीं। अभी तक मुझे शक है, मेरा शक दूर कीजिए। ये चीख क्यों रहा है? क्या कर रहा है ये सब? अच्छा देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे बोलो आप मेरठ के ना हो, शर्त लगा सकता हूं इस बात पे। ये है सांसों की सरगम। अब सीटी बजा रहा है, देखिए साउंड वाले को, लड़के पे सीटी बजा रहा है, ये देखिए आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मुझे पता नहीं था। आप ज्यादा ज़हीन हैं, आप बहुत अच्छे हैं। एक बार भाई के लिए ताली बजा दीजिए। इतने अच्छे सामाइन तो मैंने कहीं देखे भी नहीं। वैसे मैं चला जाता, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए तो 1 घंटा ज्यादा पढ़ना चाहिए। पेश करता हूं। ये है सांसों की सरगम, अब इसे संगीत लिखना है। तुम्हें मनमीत लिखा है, तुम्हें मनमीत लिखना है। तुम्हें मनमीत लिखा है, तुम्हें मनमीत लिखना है। ना आया है ना आएगा कोई अपनी कहानी में। ना आया है ना आएगा कोई अपनी कहानी में। हमारे सामने बैठो, हमें एक गीत लिखना है। हमारे सामने बैठो, हमें एक गीत लिखना है। 4 मिसरे। बिछड़ कर भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना। अब शुरू करता हूं यहां से। बिछड़ कर भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना। तुम्हारी याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है। तुम्हारी याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है। जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे। जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे। हमें होटल में वो कोने की टेबल याद आती है। हमें होटल में वो क्या कह रहा है? वाह ये अच्छा है कि जो मेरे बुजुर्ग है वो भी कोने की टेबल समझ रहे हैं। हमें होटल में वो कोने की टेबल याद आती है। हमें होटल में वो कोने की टेबल याद आती है। 4 मिसरे बतौर खास। हमें होटल में वो कोने की टेबल याद आती है।
तुम्हारी सुबह की होती है कैसे शाम देखेंगे। पहुंच जाना चाइना, क्योंकि मैं जरा गलत ट्रैक पे पढ़ता हूं तो आप कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, और खामोशी नहीं चाहिए मुझे हंगामा चाहिए। लेकिन बैठ तो जा। क्या कोई प्रॉब्लम है बैठने, खड़े होकर क्यों डाल रहे? पेश करता हूं, तुम्हारी सुबह की होती है कैसे शाम देखेंगे, तुम्हारी सुबह की होती है कैसे शाम देखेंगे। अभी आगाज देखा है अभी अंजाम देखेंगे, अभी आगाज देखा है अभी अंजाम देखेंगे। तरक्की हो नहीं सकती कभी बातें बनाने से, तरक्की फिर जल्दी कर रहे हैं चौथे मिसरे पर। पेश करता हूं, अभी आगाज देखा है अभी अंजाम देखेंगे। तरक्की हो नहीं सकती कभी बातें बनाने से, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे काम देखेंगे, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे काम देखेंगे, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे काम। अरे हाशिम भाई, मतलब आप तक छोटी सी नज़्म पेश करता हूं, और वो जिक्र ऐसा है मैं अपनी ज़िंदगी में उससे अच्छी शायरी कर भी नहीं पाया और कर भी नहीं पाऊंगा। जी मैं पेश जी वो इंशाल्लाह उससे याद आ जाएगा। पेश करता हूं, सुनेगा। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया। क्या कहने मेरठ वालों, बड़ा ये जिक्र वो है कभी पुराना नहीं हो सकता। अक्सर किसी से पूछे दुनिया कितनी बड़ी है, मैं बताता हूं इस नौचंदी के मुशायरे में जनाब शाहजहां सैफी साहब, जनाब रियाज सागर साहब की निजामत में, आप एक उम्दा निजामत में आप मुशायरा सुन रहे हैं। एक ही जवाब मिलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है। क्या कह रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद हाशिम, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद हाशिम भाई, जिंदाबाद। क्या बात कही के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। बहुत शुक्रिया। मैंने किसी से वादा किया था कि इंशाल्लाह बगैर ताली बजवाए मैं अपना पूरा काम कर सकता हूं। मैं कामयाब हो गया मेरठ वालों, मैं आपको सलाम अर्ज करता हूं। नज़्म शुरू करता हूं। तर होते हैं हर रोज धमाके। क्या कह रहा है? इतनी सारी शायरी तमहीद थी इस नज़्म के लिए। होते हैं हर रोज धमाके, बापू तेरी बस्ती में। क्या कह रहा है? होते हैं हर रोज धमाके, बापू तेरी बस्ती में। होते हैं हर रोज धमाके, बापू तेरी बस्ती में। खून गरीबों का बहता है, देश हुआ बर्बाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। नहीं, जैसे आपको सुनना चाहिए था आपने वैसा नहीं सुना। मुझे ये वो नौचंदी, ये मुशायरा है, ये मेरठ है। जब कभी मैंने यहाँ से गज़ल शुरू की थी, आलम पना और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। आपने अच्छा सुना था तो पूरे मुल्क ने अच्छा सुना। मैंने एक नज़्म यहाँ पढ़ी थी कि हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी की आंख। आपने अच्छा सुना था, पूरे मुल्क ने अच्छा सुना था। मैं यहाँ से एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ मेरठ से, फिर अपने स्टाम्प चाहता हूँ, टाई चाहता हूँ। होते हैं हर रोज धमाके, बापू तेरी बस्ती में। पीछे वालों, होते हैं हर रोज धमाके, बापू तेरी बस्ती में। खून गरीबों का बहता है, देश हुआ बर्बाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। बंद पेश करता
हूं, आपकी ताईद चाहता हूं। कहने को आजाद है हम पर कैसी ये आजादी, कहने को आजाद है हम पर कैसी ये आजादी, अपना मुकद्दर अपनी किस्मत बन गई ये बर्बादी। क्या कहने? मैं धीरे पढ़ूं तो आप धीरे नहीं सुनेंगे, आप उतना तेज सुनेंगे। कहने को आजाद है हम पर कैसी ये आजादी, अपना मुकद्दर अपनी किस्मत बन गई ये बर्बादी। अमन सुकून के इस दरिया में जहर ये किसने घोला, शैतानों ने पहन रखा है इंसानों का चोला। अपने घरों में कैद हुए हम गुंडे हैं आजाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। बहुत अच्छा सुना, लेकिन खुदा करे अल्लाह करे मेरे इस बंद पर आप थोड़ा सा जाग जाएं। पेश करता हूं सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। रिश्वत खोरी और घोटाला इनके खेल निराले, रिश्वत खोरी और घोटाला इनके खेल निराले। देश को अपने लूट रहे हैं देश के ही रखवाले, देश को अपने। अभी मैं पिछले महीने एक इंदौर के पास जगह है देपालपुर, मैं सच वहां भी बोला जहां मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आज अपने लोगों के बीच सच बोलता हूं, देखता हूं कि मेरठ सच कैसे सुनता है। पेश करता हूं रिश्वत खोरी और घोटाला इनके खेल निराले, देश को अपने लूट रहे हैं देश के ही रखवाले, देश को अपने लूट रहे हैं देश के ही रखवाले। राजनीति ही इनकी पूजा, राजनीति रिश्वत खोरी और घोटाला इनके खेल निराले, देश को अपने लूट रहे हैं देश के ही रखवाले। सियासत ही इनकी पूजा है, सियासत इनकी भक्ति, आंखें हो तो गौर से देखो इनकी पाचन शक्ति। खा जाते हैं नहरें सड़कें चारा लोहा खाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। यहां प्रशासन एक बड़ी तादाद में मौजूद है, अगर प्रशासन यहां मौजूद है तो क्या सच ना बोला जाए? सच बोला जाए। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है मैंने कभी ये कोई शेर पढ़ा तो ये नहीं कहा कि मैंने ये बंद उत्तर प्रदेश नहीं महाराष्ट्र पुलिस के लिए कहा, महाराष्ट्र में ये नहीं कहा कि ये बंद मैंने उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए कहा, मैंने ये बंद पूरे हिंदुस्तान की पुलिस के लिए कहा है। पेश करता हूं, लेकिन खास तौर से आपको बहुत दूर नहीं ले जाना चाहता, सिर्फ और सिर्फ ये मुजफ्फरनगर और मेरे ये बंद। अगर आप खामोश रहे तो मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा। पेश करता हूं, सुनिएगा। सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, साधु और संतों पर भी है अब सियासत का साया। सॉरी, फिरका परस्तों के जहनों की है ये सब मक्कारी, फिरका परस्तों के जहनों की। देखना चाहता हूं मेरठ कैसे सच सुनता है। फिरका परस्तों के जहनों की है ये सब मक्कारी, पहले तो गुजरात था और अब है यूपी की बारी, पहले तो गुजरात था और अब है यूपी की बारी। जब जब शहरों पर छाते हैं गम के बादल काले, जुल्म हमी पर ढाते हैं ये खाकी वर्दी वाले। पेश करता हूं, फिर कबरस्तों के जहनों की है ये सब, फिर कबरस्तों के जहनों की है ये सब मक्कारी, पहले तो गुजरात था और अब है यूपी। मैं इधर खड़ा हूं, आप बेखौफ रही जब तक मैं खड़ा हूं, कोई टेंशन मत लीजिए। सियासत जिंदाबाद। ये सच तो मैंने उत्तर प्रदेश के मुखिया सब कुछ जनाब राम गोपाल यादव साहब के सामने 4-6 बार पढ़ा, उनसे तायद कराई। मैं आपके लिए सच बोल सकता हूं तो आप तायद करें कि मैं सच बोलता हूं, मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं
फिर कबरस्तों के जहनों की है ये सब मक्कारी। पहले तो गुजरात था और अब है यूपी की बारी। जब जब शहरों पर छाते हैं गम के बादल काले, जुल्म हमी पर ढाते हैं ये खाकी वर्दी वाले। अमन का परचम हाथ में लेकर निकले हैं जल्लाद। सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। एक सच और बोलता हूं, इजाजत। साधु और संतों पर भी है अब सियासत का साया, साधु और संतों पर भी है। इधर देख, इधर इधर। साधु और संतों पर भी है अब से। अच्छा वो 1.5 फुट आगे आज तो नहीं, मैं तो यकीन मानिए मैं जब से आया हूं ये हर मुशायरे में आकर पहले मिलता था। मैंने बंटी भाई से कई बार पूछा वो है कहां अपना खिलौना। सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदा। भैया इधर इधर इधर। साधु और संतों पर भी है अब सियासत का साया। खेल घिनौने खेल रहे हैं बदल के अपनी काया। पेश करता हूं, नाम नहीं बताऊंगा किसके लिए पढ़ रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे आसाराम बापू की बात कर रहा हूं। नाम नहीं बताऊंगा, पेश करता हूं। साधु और संतों पर भी है अब सियासत का साया। साधु और संतों पर भी है अब सियासत का साया। खेल घिनौने खेल रहे हैं बदल के अपनी काया। खेल घिनौने खेल रहे हैं बदल के अपनी काया। रौंद रहे हैं ये पैरों से बाग की कच्ची कलियां। मासूम फिर जल्दी कर दिया। आप जब बेवक्त दाद दे देते हैं तो मैं थोड़ा अपना नुकसान समझने लगता हूँ। जहां आप सही टाइम पे दाद देते हैं तो मुझे थोड़ा वक्त मिल जाता है, मुझे हौसला मिलता है। पेश करता हूं, बहुत शुक्रिया। समाअत फरमाएं। साधु और संतों पर भी है अब सियासत का साया। खेल घिनौने खेल रहे हैं बदल के अपनी काया। रौंद रहे हैं ये पैरों से बाग की कच्ची कलियां। मासूमों के खून से रंगा ली शहरों की गलियां। कौन भला अब लेगा इनसे आकर आशीर्वाद। सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद। सूखा हो या बाढ़। इसको बिठा लो, ये कहां जा रहा नीली शर्ट वाला, इसको बिठा बैठ। नहीं वो इशारा कर दिया उसने। वो ऐसे काम से जा रहा है, जाना जरूरी है। वो नहीं गया तो कई लोगों को जाना पड़ेगा, गीला कर देगा। सियासत जिंदाबाद, सियासत जिंदाबाद। सूखा हो या बाढ़ आए ये देते हैं आश्वासन। सूखा हो या बाढ़ आए ये देते हैं आश्वासन। सबको मिलेगा बिजली पानी, सबको मिलेगा राशन। सबको मिलेगा बिजली पानी, सबको मिलेगा राशन। सरकारों ने खोल दिए हैं अपने अपने खजाने। 10 के नोट के बदले जनता को मिलते 2 आने। मर जाने के बाद पहुंचती है अक्सर इमदाद। सियासत देखिए, किसी से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं कि आप हज़रात उसकी जान ले लें। जनाब हाशिम फिरोजाबादी पूरे 1 घंटे से अपना कलाम पेश कर रहे थे। एक गजल और, अच्छा बैठ जाइए। एक बार जोरदार तालियों से बैठकर उनको आवाज़ दीजिए। हाशिम भाई चंद अशार से और नवाज दीजिए। मैं जानता हूँ आप नौजवान हैं, आप इतनी जल्दी नहीं थकते हैं। बराए करम तशरीफ लाइए। आप हज़रात बैठ जाइएगा।
बैठिए आप लोग, बैठिए। जी बैठिए, आप तशरीफ रखिए, इतनी बारीक तशरीफ आवाज तो से रखिए। ये इसको बिठाओ, अल्लाह करे इसकी सब बोतलें फूट जाएं। तो मेरी शायरी पर क्यों पानी बेचने आ गए मेरे भाई? उसमें पानी फेर रहा है सब। बैठ जा, बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। आप तशरीफ रखिए, इजाज़त है। हाजरीन, मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, जब दूसरा दौर होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ढेर सारी शायरी सुनाऊंगा, ये मेरा वादा है। जब तक आप सुनेंगे मैं तब तक सुनाऊंगा। आपको मेरे मुशायरे के बहुत ही मोहतरम शौहरा किराम हज़रत जौहर कानपुरी साहब को सुनना है, जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, मोहतरम शबीर अदीब साहिबा। मैं चंद शेर पढ़कर इजाज़त चाहता हूँ, जो आपने हुक्म दिया है समाअत फरमाएं। नहीं ये तो हो गया, दोबारा से क्या जी गीत मैं पेश कर देता हूँ, सुनिएगा बतौर ख़ास एक मतला जिसका हुक्म दिया है आपने। खुशबू को मोमेंटम पैगाम ये मिला हमें खैर व नाम से, अगर आप देखिए, अब आपने बुलाया है, अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, वरना मैंने अपनी इज्जत बचा ली थी बैठकर। वहाँ बंटी ने कहा कि आप जाओगे तो ख़राब करोगे अपने हक में। अभी मेरी ट्रेन है, मुझे ट्रेन पढ़ना है, लेकिन जब आप इतना अच्छा सुन सकते हैं तो ऐसे लोगों के लिए तो एक नहीं कई ट्रेनें छोड़ी जा सकती हैं। ये अलग बात, मैं ट्रेन छोड़ूंगा नहीं। पेश करता हूं मतलब बतौर खास, सुने। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। और शेर पेश करता हूं जो आपने मुझे 1 दर्जन पर्ची जो लिखकर भेजी है, शेर आप तक पहुंचाता हूं, पेश करता हूं। जो मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है, इस शेर पर कोई खामोश न बैठे। पेश करता हूं। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। और अगर इस शेर पर खामोश रहे तो बाखुदा मैं अपनी जगह ले लूंगा। ये शेर बताएगा कि मुझे अगला शेर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़े, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़े, सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। और शेर पेश करता हूं इस दुआ के साथ, अल्लाह करे खुदा करे हमारे हर घर में का हाफिज कुरान हो जाए। बाबा जबरन बोलिए आमीन। शेर पेश करता हूँ, तमाम उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। मैं अगर यूँ कहूँ, ये हमारे लिए बायस सनद है मेरे इस शेर पर जो मैं आप तायीद करते हैं कि अल्लाह करे हमारे घर घर में हाफिज कुरान हो जाए। ये उलमा इकराम जो हमें ये बताते हैं कौन सा रास्ता हमारे लिए सही, कौन सा गलत। आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहें, मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरे खामोश रहें मेरे शेर पर। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें। जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। तो वही तो पढ़ ही रहा हूं। पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से,
खैरुल अनाम से, जिस शेर का हुक्म है उससे पहले ये मतलब मेरा पढ़ना लाजमी है, वो दूसरी गजल का शेर है। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। वो शेर मेरठ वालों जिस शेर ने हाशिम को हाशिम फिरोजाबादी बनाया, मैं शेर पेश करता हूं। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से,